आज के सत्र में हम प्लास्टिक के भयावह स्थिति की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करेंगे। हमारी संस्कृति ने जिन पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को देवतुल्य मानकर पूजा, आज उन्हीं को हम प्लास्टिक से प्रदूषित कर रहे हैं। कभी खिड़की से लापरवाही में फेंका गया एक प्लास्टिक का टुकड़ा नालों से होता हुआ, नदियों में बहता हुआ और अंततः समुद्र में जाकर किसी मछली, पक्षी या कछुए की मृत्यु का कारण बनता है। यह टुकड़ा केवल कचरा नहीं, हमारी चेतना का पतन है, अज्ञानता का परिचायक है, हमारी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। प्लास्टिक का उपयोग तो सहज है, किंतु कुप्रबंधित निपटान धरती के लिए एक भयावह त्रासदी बनता जा रहा है। आइए प्लास्टिक के इस खतरे को समझने की कोशिश करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता की तर्ज पर प्लास्टिक के अनंत अपघटकों की कहानी हमें पाषाण युग से प्लास्टिक युग की तरफ ढकेलती है। मॉडर्नाइजेशन के रैट रेस में आज का मानव सुविधा भोगी हो चला है और प्रकृति के लिए भस्मासुर हो गया है। एकमात्र विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पर्यावरण की बलि देकर अट्टालिकाओं का निर्माण हो रहा है। उद्योगों की स्थापना हेतु वायु एवं जल की शुद्धता की आहुति दी जा रही है। एकमात्र सहूलियत के लिए धारा को प्लास्टिक के बोझ से लादा जा रहा है। यूं तो उपरोक्त सभी घटक प्रदूषण के कारकों में शामिल हैं, किंतु प्लास्टिक एक ऐसा अवयव है जो दिन प्रतिदिन रसातल की तरफ इस धरा को ले जा रहा है। 1856 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर पार्किस ने जब प्लास्टिक की खोज की तो इसे पूरी दुनिया में सराहा गया, किंतु आविष्कार से 170 साल बाद ही यही मानव और पर्यावरण के लिए अभिशाप बनकर रह गया है। आज बेशक प्लास्टिक रहित जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, किंतु क्या हम जानते हैं कि प्लास्टिक की यह दुनिया जितनी बड़ी है उतनी ही खतरनाक और जानलेवा भी। पर्यावरण से लेकर पारिस्थितिकी तक के लिए प्लास्टिक एक गंभीर खतरा बन चुका है। जमीन से लेकर समुद्र तक प्लास्टिक के दुष्प्रभाव अब साफ तौर पे दिख रहे हैं। दुनिया में हर सेकंड 8 टन प्लास्टिक का सामान बन रहा है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा प्लास्टिक कचरे की शक्ल में समुद्र में मिल रहा है। आज पूरी दुनिया प्लास्टिक से निजात पाना चाहती है और इसके नियंत्रण की कोशिश में लगी हुई है। सिर्फ भारत में प्रतिदिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसका केवल 60% तक का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग संभव हो पाता है। किंतु इस प्रक्रिया में निकलने वाली जहरीली गैसें भी वातावरण को प्रदूषित करती हैं। कुल कचरे का 40% कुप्रबंधन के चलते पर्यावरण, वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य को अत्यधिक प्रभावित करता है। यह नदियों व समुद्रों में प्रवेश कर समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक को विखंडित होने में हजारों साल लगते हैं। यह लंबे समय तक चलने वाला पर्यावरणीय नुकसान है। प्लास्टिक कम से कम 700 समुद्री प्रजातियों को प्रभावित करता है। हर साल कम से कम 100 मिलियन समुद्री स्तनधारी इससे मारे जाते हैं। प्लास्टिक से इतने जहरीले रसायनों का स्राव होता है जो रक्त एवं ऊतकों के संपर्क में आकर ट्यूमर, जन्मदोष, प्रतिरक्षा प्रणाली, अंतःस्रावी तंत्र आदि की गड़बड़ी पैदा करती है। हर वर्ष 2000 ट्रक कचरे के बराबर प्लास्टिक समंदर में फेंका जाता है। हर सेकंड 15,000 प्लास्टिक की बोतलें बिकती हैं। केवल 7% प्लास्टिक बोतलों की रिसाइकलिंग संभव हो पाती है। दुनिया भर में हर वर्ष 26 से 27 ट्रिलियन प्लास्टिक बैगों की खपत होती है। 2030 तक
दुनिया भर में लगभग 15 अरब टन कचरा केवल प्लास्टिक से जमा हो जाएगा, जिसे हटाने में शायद सैकड़ों साल लग जाएंगे। प्लास्टिक प्रदूषण अब जमीन से लेकर आसमां तक भर गया है। 2050 तक लैंडफिल और पर्यावरण में 12 अरब मीट्रिक टन प्लास्टिक का कूड़ा होगा। हर साल दुनिया भर में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के नाम पर बढ़ चढ़कर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। इन्वायरमेंट डे और अर्थ डे को हम पेड़ लगाते हैं, सफाई करते हैं और पुनर्मूसी को भवा अर्थात फिर से पूर्ववत हो जाते हैं। तो क्या ऐसा कर हम प्लास्टिक प्रदूषण को पूर्णतः खत्म कर पाएंगे? 1970 से 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे मनाया जाता है। 1974 से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। पिछले 7 सालों में 5 बार प्लास्टिक से संबंधित अभियान चलाए गए। 2018 में बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2023 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2024 में अर्थ डे के नाम पर प्लैनेट वर्सेज प्लास्टिक। 2025 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर प्लास्टिक प्रदूषण का खात्मा। इन सभी विषयों पर हमने चर्चाएं की, लेकिन आज भी समुद्र की सबसे गहरी सतह से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक, जहां इंसान का पहुंचना दुर्लभ है, वहां प्लास्टिक उपलब्ध है। आखिर इतने अभियानों के बावजूद प्लास्टिक सर्वव्यापी क्यों है? क्योंकि इसका निरंतर उत्पादन हो रहा है। मनुष्य सुविधाजनक होने के चलते इसका अधिकतर यूज कर रहा है। इसका प्रयोग की अवधि भी कुछ मिनटों का ही है। हम सबसे ज्यादा जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला प्लास्टिक का अवयव पॉलीथीन, जिसकी आयु सिर्फ दुकानों से घर तक पहुंचने तक की होती है, अर्थात कुछ मिनटों की या कुछ घंटों की, इससे सबसे ज्यादा प्रदूषित है यह जीवन। राज्य सरकारें भी समय समय पर जगती हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एकल व्यवहार प्लास्टिक को प्रतिबंधित तो करती हैं, किंतु इसका धरातल पर कुछ असर नहीं दिखता। शायद वैश्विक समस्या होने के कारण भी सभी इससे मुख मोड़े बैठे हैं। सुविधा रहित होना कोई नहीं चाहता, वो भी तब जब यह सस्ती, सुलभ और विश्वसनीय हो। सरकारें एक तरफ तो व्यवहार किए जाने वाले प्लास्टिक को बैन करने की बात करती हैं, तो दूसरे तरफ हम भी सस्ते नशे जैसा इसके शिकार हो रहे हैं। समस्या की गंभीरता से हम सब वाकिफ हो गए, किंतु इसका निदान कैसे होगा? क्या हम सरकार से समाधान की उम्मीद लगाए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? लेकिन क्या तब तक देर नहीं हो जाएगी? पूरी धरा प्लास्टिक कचरे से आच्छादित हो जाएगी। समुद्र में भी मछलियों की जगह मैक्रो और मेजो प्लास्टिक तैरेंगे। मछलियां और कछुए भी इन्हें भोजन समझकर खाकर मौत के आगोश में समा जाएंगे। मछलियों के माध्यम से और समुद्री नमक में घुलकर माइक्रोप्लास्टिक मानव रक्त में भी पहुंच रहे हैं और अनेक रोगों से ग्रसित कर रहे हैं। और तब यह सत्य प्रतीत होता है कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। अर्थात जो प्लास्टिक हमने खिड़की से फेंका था, प्रकृति ने उसे पुनः हम तक लौटा दिया। हालांकि यहां एक राहत भरी खबर यह है कि प्लास्टिक वेस्ट का यूज सड़क निर्माण में भी अब शुरू हो गया है। इससे सड़कों की लागत मूल्य कम होगी, सड़कों का टिकाऊपन बढ़ेगा और प्लास्टिक कचरे का सदुपयोग भी हो सकेगा। प्लास्टिक मिश्रित सड़कें भारी बारिश और उच्च तापमान से होने वाले नुकसान के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होती है और इनकी उम्र भी पारंपरिक सड़कों से ज्यादा होती है।
2018 से विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों में भी प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़कों का निर्माण शुरू हो चला है। ऑक्सीजन की तरह हम लगातार प्लास्टिक को आवश्यक बनाते जा रहे हैं, बिना नुकसान को समझे इसे अपना पक्का दोस्त बना रहे हैं। बहुत आगे निकल चुके हैं हम विकास के दौड़ में, अच्छी बात है। हमने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, मछलियों की तरह जल में तैरना सीख लिया। अब एक ही चीज बाकी है कि अब इंसान की तरह इस धरा पे रहना सीख जाएं। ये हमें प्रकृति ही सिखाएगी। अगर हमें निरोग व स्वस्थ जीवन बिताना है, अगर हमें अपने समग्र रूप में आना है, अगर पूर्ण क्षमता को पाना है, तो प्रकृति की रक्षा करनी होगी। प्रदूषण में मुख्य प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना होगा और हम सबके समग्र प्रयास की यहां आवश्यकता होगी। यदि हम सब अब नहीं जगेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। और प्लास्टिक प्रदूषण से निजात पाने का कम से कम एक तरीका तो यह है कि हम सब अपनी सोच में बदलाव लाएं। कम से कम एक शपथ अवश्य लें कि एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक का प्रयोग हम न करें या फिर न्यूनतम करें। इससे भी हम काफी हद तक निजात पा सकेंगे। अंधेरी रात में उजालों का जरिया तो बनो, सूरज नहीं बन सकते ना सही, दिया तो बनो।